नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी की गद्दी हिलाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी बड़ी साजिश रच रहे हैं और उनको बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी इतनी घबरा गई है कि राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी ने मोदी को कितना परेशान किया है। राजनीति में राहुल गांधी के एक्टिव होने से मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है और मोदी बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। मोदी के चेहरे की चमक धूमिल हो गई है। वो अब पहले की तरह तनकर नहीं रहते हैं। मोदी के सारे जुमले गायब हो गए। हमेशा सदन में अपनी रैलियों में सीना ठोकने वाले मोदी का 56 इंच का सीना सूख गया है। एक अकेला सब पर भारी जैसे शब्दों को सुनने के लिए जनता के कान तरस रहे हैं। लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मोदी अपनी तुलना भगवान से करने लगे थे, खुद को अवतारी बताने लगे थे और इस तरह अहंकार में थे कि मानो अब उनकी सत्ता का अंत ही नहीं होगा। लेकिन उनकी तानाशाही पर विराम लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लग गया और वो सदमे में हैं। अपनी हार का गम भुलाने के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी को डराने के लिए बीजेपी के द्वारा कूट रचित तरीके से उनको धमकियां दी जा रही हैं। कभी कोई बीजेपी का नेता आतंकवादी बोलता है तो कभी कोई बीजेपी का नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता के आगे मोदी की लोकप्रियता शून्य हो गई है। पहले मोदी के कहने पर पूरे देश की जनता ताली थाली बजाती थी। उनके कहने पर 2 मिनट के लिए लाइट बंद कर दी जाती थी। मोदी का कहना पूरे देश की जनता मानती थी और खुद को तानाशाह समझने वाले मोदी पूर्ण बहुमत होने के कारण अपनी मनमर्जी से कोई भी काम करते थे और जनता को किनारे करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने में जुटे हुए थे। वहीं राहुल गांधी ने एक झटके में मोदी के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया और मोदी घुटनों पर आ गए। वहीं अपनी भड़ास को निकालने के लिए बीजेपी नेता राहुल के खिलाफ साजिश करने में लगे हुए हैं। इस साजिश को लेकर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है। मैं पहले बोल चुका हूं, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को राहुल गांधी पर बोलने वाले पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके कार्यक्रम में आने वाले कांग्रेसी कुत्तों को वो दफना देंगे। इससे पहले आरक्षण वाले बयान पर विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीप काटकर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। शिवसेना विधायक के बयान से प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी को अलग कर दिया था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी महायुति सरकार का घटक है। लेकिन मैं गायकवाड़ की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने की धमकी भरे बयान देने के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, बीजेपी और शिवसेना के 4 नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने इस सबके खिलाफ दिल्ली के तुगलक थाने रोड में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसीलिए धमकी दी जा रही है क्योंकि वे दलित, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और गरीबों के हित और संविधान बचाने की बात करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले 4 भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिन नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उसमें रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल हैं और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। माकन के मुताबिक भाजपा नेता ने कहा था कि राहुल गांधी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ था। तुगलक रोड पुलिस थाने के बाहर मौजूद अजय माकन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पर 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। राजीव गांधी ने शांति वार्ता शुरू की थी, इस वजह से उनके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए गए। राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए शहादत दी और आज राहुल गांधी जी को ये कहा जा रहा है कि आप संभल जाओ वरना आपका भी वही हाल होगा। वहीं माकन का कहना था कि भारत के अंदर राजनीति इससे नीचे नहीं गिर सकती और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ना तो इस बयान की निंदा की और ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। इसके बाद भाजपा के सहयोगी दल के नेता ने कहा कि जो राहुल की जुबान काटेगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। आपको जिसकी बात अच्छी ना लगे, राहुल गांधी की आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो देश के हित की बात करते हैं, गरीबों की, मजदूरों की बात करते हैं, इसीलिए आप उनकी जुबान काटने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भाजपा की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के हितों की आवाज को उठाते रहेंगे। अजय माकन ने कहा कि भारत सरकार के एक मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को इसलिए आतंकवादी कह दिया क्योंकि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं है, इसलिए आज हमने पुलिस में शिकायत की है ताकि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये सीधे सीधे जान से मारने की धमकी है।
आपको बता दें कि कांग्रेस ने 4 लोगों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री के अलावा दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक, महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का नाम शामिल है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर अब चुप रहना नामुमकिन है। मुझे भाजपाइयों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास बहुत घृणित है और इनसे सावधान रहना चाहिए। वहीं इन बयानों के बाद से कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है। इससे पहले पवन खेड़ा ने भी ऐसे नेताओं के खिलाफ आपत्ति जताई और उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता विपक्ष के नेताओं को धमकी दे रहे हैं, जब सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर से राहुल को धमकी देने वाले मामले में आवाज उठाई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि मुझे भाजपा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए अब वक्त है कि इनका डट के सामना किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही है जिनकी आरएसएस ने महात्मा की हत्या करवाई थी। ये लोग देश में नफरत की आग लगाने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। ये महात्मा का पुतला बनाकर उस पर गोली चलाते हैं। और क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अझेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है। कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। पर एक बात और याद रखना, ये देश चुप नहीं रहेगा, ये देश मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, अपने पालतू जानवरों को काबू में कीजिए। इस बार आप गलत आग भड़का रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। और आपकी नफरत और हिंसा को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। आप जब जब नफरत और हिंसा की आग भड़काइएगा, हम मोहब्बत के ठंडे पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में मोहब्बत का लीडर तो एक ही है, और वो राहुल गांधी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कमाल की बात तो यह है कि ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी की खामोश सहमति प्राप्त है। और हो भी क्यों ना, आखिर नरेंद्र मोदी भी उसी आरएसएस की ही पाठशाला से ही निकले हैं। हर पल ये अपराधियों का झुंड इसी फिराक में लगा रहता है कि कैसे दो समुदायों को भड़काएं और इनमें हिंसा दंगा शुरू कराएं। वहीं इन बयानों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक लेटर लिख के मांग की है कि वो इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा के इस्तेमाल का सिलसिला चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अनुशासन और शिष्टाचार के जरिए ऐसे नेताओं का पर लगाम लगाएं। ऐसे बयानों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारत की राजनीति को पतन की ओर जाने से रोका जा सके। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वो भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उनका हश्र दादी जैसा कर देने की धमकी तक दी है। उम्मीद है कि आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। वहीं मोदी अपने नेताओं की इन सभी बयानबाजी पर एक्शन लेते हैं, या फिर सभी नेता मोदी के सह पर ऐसे बयान देते रहेंगे और मोदी शांत रहकर उनका समर्थन करते रहेंगे। ये तो जब इनकी कार्रवाई नहीं होगी तो पता ही चल जाएगा। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।